Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today we are going to start our next topic from chapter number 8, that is similarities in the chemical properties of the elements in the same group. यानी अभी तक हमने ग्रुप्स के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा, पीरियड्स के बारे में, ठीक है। और आपको पता है कि ग्रुप के केस में जो है वो एलिमेंट्स वर्टिकली कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी उनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। सो आप कह सकते हो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की डिपेंड करती हैं ऑन द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। अब इस टॉपिक में जो है वो हम बेसिकली 4 ग्रुप्स को कवर करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 स्टार्ट करेंगे। ग्रुप 1 एलिमेंट्स को एक फैमिली नेम दिया गया है, दैट इज़ अल्कली मेटल्स। और ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं दे आर मोनोपॉजिटिव आयंस। मोनोपॉजिटिव आयंस का क्या मतलब है? मोनोपॉजिटिव आयंस का मतलब है कि ये वाले एलिमेंट्स जो हैं दे कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप को आप देखें, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हाइड्रोजन, मूविंग फ्रॉम टॉप टुवर्ड्स बॉटम, टॉप टुवर्ड्स बॉटम। तो इस तरह से टोटल कितने ग्रुप्स बनते हैं अगर आप काउंट करें तो देज आर 18 ग्रुप्स, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप जो है वो है अल्कली मेटल्स का एंड दैट स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन एलिमेंट, ठीक है। एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पर 3 रिएक्शन जो हैं वो मैंने ग्रुप 1 के केस में मैंशन किए हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेटा ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जिनके लिए आपको कोई ना कोई टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो जैसे कि आप कहते हो किसी चीज़ की स्मेल, टेस्ट, यानी आपको फिजिकली देख के भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद वाटर, यानी जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं जब वाटर के साथ वो रिएक्ट करती हैं तो उनका रिएक्शन कैसा होगा? तो उनका रिएक्शन काफ़ी विगोरस होता है, यानी फ़ौरन से रिएक्ट करती हैं सारी अल्कली मेटल्स सिवाय हाइड्रोजन के। जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्शन मैंने मेंशन किया है कि सोडियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो हमारे पास क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि मेटल अपने बेसिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। सेकेंड जो है वो रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड्स विद वाटर, यानी जो अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड का मतलब क्या है कि मेटल के साथ ऑक्सीजन एटम। तो मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तब भी वो जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, यानी जैसे यहाँ पर पोटेशियम का ऑक्साइड है, ठीक है, तो वो रिएक्ट करके वाटर के साथ क्या बना रहा है? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद हैलोजेंस। अब अल्कली मेटल जो हैं जैसे कि हमें पता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकती हैं, तो हैलोजन जो है वो एक ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स का ग्रुप है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो जैसे ही अल्कली मेटल्स अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, हैलोजन्स वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगी और वो बनाएंगी सॉल्ट। जैसे कि यहाँ पर मैंने रिएक्शन में मेंशन किया है 2Na + Cl, तो हमारे पास क्या रिएक्शन बना? 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स को फैमिली नेम दिया गया था अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। सेकेंड ग्रुप स्टार्ट फ्रॉम बेरिलियम एलिमेंट, यानी इस एलिमेंट का, इस फैमिली को जो लीड कर रहा है दैट इज़ बेरिलियम। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2 और इनको हम कहते हैं डाई पॉजिटिव आयंस। डाई पॉजिटिव का मतलब है कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकती हैं। जैसे कि पहले आप फर्स्ट इक्वेशन में आप देख रहे हो Mg यानी मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है और दे फॉर्म डाई पॉजिटिव आयंस। और ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म डाई पॉजिटिव आयंस। अब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स भी सेम रिएक्शन ही देते हैं जस्ट लाइक अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, यानी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं वो वाटर के साथ विगोरस रिएक्शन नहीं देते बल्कि उनके मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। सो फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद वाटर, यानी मेटल ऑक्साइड्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर जो है एक हमने लिखा है मेटल ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, जब वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब सेकेंड रिएक्शन पे मूव करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हैलोजेंस, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बी जो है वो हैलोजन के साथ रिएक्शन शो करते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं? कैल्शियम
कैल्शियम मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हमारे पास सॉल्ट बनाता है कैल्शियम क्लोराइड। यानी कैल्शियम जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा और 2 क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बनाएंगे। नेक्स्ट है ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 एलिमेंट्स को हम कहते हैं डाई नेगेटिव आयंस। यानी नेगेटिव का मतलब क्या है डाई नेगेटिव का, कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, NH2 NP4। यानी इसका मतलब है कि इनके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दे स्टिल कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखें, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और अपना आउटरमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17। यानी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम कहते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट कर सकते हैं। और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हमने फैमिली नेम दिया था हैलोजेंस। हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP5। यानी इनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आप इस इक्वेशन में देख रहे हैं, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्या बनाया, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन। तो ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इफ़ यू फाइंड एनी क्वेरी एनी प्रॉब्लम देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।